और अगली खबर यह कि अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी को बधाई दी है। दीदी को बड़ी जीत के लिए बधाई, कहा अरविंद केजरीवाल ने। पश्चिम बंगाल के लोगों को भी बधाई, केजरीवाल ने कहा। शरद पवार ने और इधर अरविंद केजरीवाल ने, अखिलेश यादव ने, शरद यादव ने, इन तमाम लोगों ने ममता बनर्जी को फोन करके बधाई दी है। तो क्या अब विपक्ष जो है वो ममता दीदी के बैनर तले इकट्ठा होने लगा है? ये जरा समझने की कोशिश करेंगे। आमोद राय के पास चलेंगे, लेकिन एक अहम खबर बता दूं आपको। पश्चिम बंगाल में मतगणना के दौरान झड़प हुई है। तोमजुर में और टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में हाथापाई तक हुई है। कई समर्थक घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। और ये जो आशंका है ये अभी एक घटना तक महदूद हो तो भी शुक्र करेंगे, क्योंकि वहां ये अंदेशा बड़ा हो सकता है। लेकिन पुराने सवाल को लेकर मैं चलूंगा आमोद राय के पास। आमोद, क्या ममता अगुवाई करेंगी और इधर एक फॉर्मिडेबल कोई फोर्स बनती दिखाई दे रही है क्या, या इसके पहले भी इस तरह की कोशिशें हुई हैं, जो पहले हुआ था वही अंजाम इस बार होगा अगर होता है तो? देखिए दिनेश, चुनाव के बीच में ही ममता बनर्जी ने जिस तरह से सारे विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखा था और जिस तरह से लामबंदी करने की कोशिश की थी और उस पर जिस तरह से प्रतिक्रिया मिली थी, वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बंगाल चुनाव के बाद एक जो लामबंदी की कोशिश तेज होगी, इसका एक द्योतक था। और अब चूंकि बंगाल में एक बड़ी विक्ट्री की ओर ममता बनर्जी बढ़ रही हैं और ये माना जा रहा है कि उनके खिलाफ केंद्र के तमाम बड़े नेता लगे हुए थे, उसके बाद ममता बनर्जी ये जीत हासिल कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे उनके पीछे तमाम जो छोटे दल हैं दूसरे राज्यों के, वो सब खड़ा होना चाहेंगे। लेकिन सवाल फिर वहाँ वही आएगा जो पहले भी आता था कि क्या कांग्रेस ममता बनर्जी के बैनर तले पीछे खड़ा होना चाहेगी? क्योंकि जब भी विपक्षी दलों को एक होने की बात आती है तो वहाँ एक कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और वो कहीं ना कहीं उसका मामला फंसता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या ममता बनर्जी के पीछे जब सारे एक साथ लामबंद होते हैं तो कांग्रेस की वैसे हालत में क्या सूरत रहती है। दूसरी बात, क्या बीजेपी के नेताओं के खिलाफ तमाम राज्यों के जो दूसरे नेता हैं, क्योंकि पर्सनल रिलेशन भी राजनीति में दूसरी पार्टियों से भी रहती है, तो क्या सारे ममता बनर्जी के पीछे खड़ा होना चाहेंगे? मसलन शरद पवार भले ही ममता बनर्जी को बधाई दे सकते हैं, लेकिन क्या ममता बनर्जी के पीछे खड़ा होना चाहेंगे? ये सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भविष्य में देखने को मिलेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होगा कि ममता बनर्जी के पीछे खड़ा होकर सारा विपक्ष लामबंद हो जाए, क्योंकि विपक्षी दलों में भी बड़े सवाल ये है, क्या ये मतलब 200 पार की बात ठीक है, ये समझा जाएगा कि अक्सर लक्ष्य बड़ा बनाया जाता है ताकि अगर वहां नहीं तो उसके आसपास जाकर ठहरें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।